नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित यह रिवीजन छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम आएगा और निकल जाएगा, इसलिए तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद करवाया था? सिक्कों पर पहले कलमा लिखे जाते थे, यह बंद करवाया था औरंगजेब ने। किसने बंद करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया था? तो मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर को बाबर ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि मुबियान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? तो मुबियान नामक पद शैली का विकास बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, यह किसने कहा था? ये कहा था लेन पुल ने। किसने कहा था? लेन पुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। किसकी? हजरत आला की। मौर्यों ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसके मुद्रा का नाम था पन, जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखादत्त था। कौन था? विशाखादत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है? यह नाम था मौर्य सम्राट अशोक का। किसका नाम? मौर्य सम्राट अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है वो बौद्ध कला का निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो थे कारुबाकी। कारुबाकी से सम्राट अशोक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। अशोक अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो मगधी प्रकृति का प्रयोग किया गया है एकरूपता से। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। कहाँ पे? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज का बुक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में क्या किया है? विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो ये हुआ था केंद्र राज्य संबंध का जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1983 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को कहाँ रखा गया है? तो ये संघीय सरकार को दिया गया है। किसे दिया गया है? संघ सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है राज्य और संघ दोनों के पास है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची में। पंचायती राज किस विषय का है? तो ये राज्य सूची में विषय है। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में किस संविधान के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये क्या किया गया है? हटा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ये वर्ष 1951 में भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया? ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संशोधन के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? यह है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों की किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो यह अनुच्छेद है 331 के तहत मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ये होती है जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? ये 1971 के जनगणना के आधार पर ही अभी तक ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? प्रभावी संख्या 545 है। नेक्स्ट है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उस समय कार्य करता है उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपसभापति। कौन करता है उस समय? उपसभापति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। कितने दिनों तक? अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? तो ये बीबी गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है ना? श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कैमा था? तो उनका क्रमांक था 12वां। कितना कैमा था? 12वां था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो ये रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो पहले राष्ट्रपति जो 2 बार पद पर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? यह अधिकार संसद को है। किसे है? संसद को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो वह है संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भाषाओं से है। किससे है? भाषाओं से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान की 12वीं अनुसूची में यह किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? यह अधिकार परीक्षा। कौन सा है? अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है वह है क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो ये केशवानंद भारती वाद ने, किसने दिया है? केशवानंद भारती वाद ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। यह कौन सा अधिकार है? तो आपको बता दें कि यह मूल अधिकार में आता है। कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी? एकल नागरिकता। जबकि आपको बता दें कि अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ये अनुच्छेद 11 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो देशीकरण द्वारा है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। क्या? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम है कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता आपका लोप हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ये की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। अगला क्वेश्चन है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। फौसा मैग्ना है। फौसा मैग्ना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। क्या है? एक ज्वालामुखी। अगला है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है सिसिली द्वीप पर स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। कहाँ पे? इटली में स्थित है। मोना लोआ उदाहरण है। तो मोना लोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी का क्या है? उदाहरण है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वोल्गा है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। नेक्स्ट है कि लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी वियतनाम में बहती है। कहाँ पे बहती है? वियतनाम में। एशिया की विशाल नदी मेकांग बहती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग मलेशिया में बहती है। कहाँ पे बहती है? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है 9,932 किलोमीटर। 9,332 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलती है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो वह उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो वो है सुएज नहर। कौन सा नहर है? सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? इसे ड्यूरेंट रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है आपका बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है अफगानिस्तान के साथ। किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान में थार मरुस्थल है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये 82 डिग्री 36 मिनट देशांतर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है, तो वह नीलगिरी की पहाड़ी का है। नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित
पहाड़ी का क्या नाम है? तो इसका नाम है कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बताइए। गिरनार पहाड़ी बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिहार में। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। क्या है? एक संप्राय भूमि। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो पार भूमि छोटा नागपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? छोटा नागपुर में। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ था? तो BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। कौन था? तो ताना भगत विद्रोह था। कौन था? ताना भगत विद्रोह। आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह कब चलाया गया? 1917 था। तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरोध में यह चलाया गया था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए। यह है रांची। कौन सा है? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये लखनऊ में की गई थी। कहाँ पे? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? इसे उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नेहरू जी को। किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इसे फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकरण सरकार को दिया गया था? ये था वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित था? ये सबने अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड था। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की? तो ये 1935 का अधिनियम था। किसका? 1935 का अधिनियम। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में, याद रखिएगा। सोयाबीन कहाँ होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए? तो ये केरल है। और दाल का? तो मध्य प्रदेश। दाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो सबसे ज़्यादा केसर मिलता है जम्मू कश्मीर में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन कौन है? तो पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है।
शर्करा फैक्ट्रियां की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो जो चीनी की फैक्ट्री है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये बरौनी में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये बरौनी में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो मूरी में जो उद्योग स्थापित हुआ है एल्युमिनियम उद्योग। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ये मुंबई में स्थापित हुआ। कहाँ पे? मुंबई में स्थापित हुआ था। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुई थी? ये हुआ था डिगबोई में। कहाँ पे? असम के डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये जामनगर में है। कहाँ है? जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिस्को। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? ये टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह हीराकुंड बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ये भागीरथी नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो ये है आपका बेतवा उत्तर प्रदेश में। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करता है। कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है उसकी, है ना। और विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये देंगे अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार का पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से भी उन्हें क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये राज्यपाल में निहित होती है। किसमें? राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य सरकार के जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है बताइए? तो 5 वर्ष होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव है। कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। और भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो एक प्रशासनिक अधिकारी है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। कौन देता है? एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी होता है। कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी देता है। और भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? वो है भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन है? अटॉर्नी जनरल। सार्वजनिक लोकलेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते थे? 7 होते। कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोकलेखा समिति को कहा जाता है। किसे? लोकलेखा समिति को। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यानी प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो वो है लोकलेखा समिति। कौन करती है? लोकलेखा समिति। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो वो नियम समिति का होता है। किसका? नियम समिति का। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा अध्यक्ष को किसे करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो अंतिम रूप से जो संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, तो 395 ही अनुच्छेद हैं, अब 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करती है, वो है अनुच्छेद 57। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ये दी गई है अनुच्छेद 19 के 1 में। किस में दी गई है, 19 के 1 में। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, ये करता है अनुच्छेद 85। कौन करता है, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, 123 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 124 के अनुसार। किसके अनुसार, अनुच्छेद 124 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, ये कौन करता है, तो ये शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 253, 253। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के तहत। किसके तहत, 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ये है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो ये देता है नीति निर्देशक तत्व। कौन देता है, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। कब दिया जाता है, नीति निर्देशक तत्वों में। चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण का क्या कारण है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना ही चंद्र ग्रहण का क्या होता है, कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। किस दिन। अगला क्वेश्चन है कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं, वो शनि है। कौन सा है, शनि। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, सूर्य के बाह्यतम परत को क्रीट या कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है तो क्या एक घटित नहीं होता है, तो होता है उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं, तो विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है, तो वह दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। सन सिटी अवस्थित है, तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही क्रम कौन सा है, तो वह है अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किस प्रकार के, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले सियाल, सीमा, फिर लास्ट में क्या है, नीफे। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह किलायु है। कौन सा ज्वालामुखी है, किलायु ज्वालामुखी। ज्वालाखंडास्मी क्या होता है, तो ये तप्त सेल के टुकड़े और लावा होते हैं। पेले के बाल
का संबंध किस प्रकार का ज्वालामुखी से है? तो इसका हवाई तुल्य से है। किससे है? हवाई तुल्य से। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो ये शंक्वाकार होते हैं। कैसा होते हैं? शंक्वाकार। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? नहीं निकलती है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह है कोटोपैक्सी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो आत्मीय सभा। कौन सी थी? आत्मीय सभा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है? तो वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दयानंद सरस्वती को। किसे है? दयानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथावाचक आधारित है। ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बाक्सत भूमि की वापसी की मांग। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने इसे संगठित किया था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वह था तो बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। कहाँ पर हुआ था? मालाबार में। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो मजदूरों की घृणित भर्ती। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सा सभा बनाई? तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? तो वो थे माइकल ओ डायर। कौन थे? माइकल ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल डायर को जालियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई? तो नौकरी से बर्खास्त। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कह के नवाजा। 1940 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो ये किया था सुरेश सेन ने। किसने किया था? सुरेश सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीता वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? इसमें थे एनी बेसेंट थी। किस भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय शांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई। इसका नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद की बीज बोए अंततः देश का विभाजन कराया था वो क्या था? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण था। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं। 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है, युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार
का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? 17 अगस्त 1905 को लिया गया था। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? तो कार्लाइफ सर्कुलर लागू किया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां था। कौन था? आगा खां। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। नेक्स्ट है कि 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन एस होल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन थे? सरोजनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? तो ये जो नहीं था वो है केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS को दी गई है। गोदान के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कि भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग संबंध किससे था? तो इसका संबंध था शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? ये वर्ष भारत सरकार ने 1935 से लागू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखी थी? यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी। किसने? फैज़ अहमद फैज़ ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1857 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। किसका है? दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक माना गया है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। बताइए क्या विशेषता है? तो संविधान की सर्वोच्चता क्या है? एक विशेषता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के से प्रभावित हुए थे? ये आयरिश गणतंत्र से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान में ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के
आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये फ्रांस के क्रांति से मिली है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई। किस देश में? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? तो ये जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो ये है भाग 9 के क में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है चतुर्थ भाग में। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का क्या है? वर्णन है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। क्या सर्वोच्च है? संविधान है। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्योंकि राज्याध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 9 किससे है? भाग 9 से है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 9 के क में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ये भाग 4 में कही गई है। किसमें? भाग 4 में कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यह अनुच्छेद 40 क्या करता है? निर्देश देता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है तो पंचायतों का कार्यक्रम क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये देता है नीति निर्देशक तत्व। क्या देता है? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान में कल्याणकारी राज्य की का आदेश दिया जाता है किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है। क्या है? वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ग्राम पंचायती की स्थापना को सामान्यतः
क्या माना जाता है? समाजवादी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ये राज्यों के लिए। किसके लिए? राज्यों के लिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? तो 6 माह में। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। यही एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वसम्मति से चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य में थे? तो ये बिहार से थे। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करती है? तो अनुच्छेद 57 था। थीन बांध किस नदी पर है? तो थीन बांध आपको बता दें कि रावी नदी पर स्थित है। मैथन बांध किस नदी पर है? तो मैथन बांध बराकर नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो ये भी बराकर नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर है। और फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो इडुक्की बांध केरल में है। और भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। और आपको बता दें कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? एम.एस. रंधावा ने लिखा है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम.एस. रंधावा। ग्रहों में किसके चारों ओर बलय हैं? तो शनि के चारों ओर क्या है? बलय हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति का नाम क्या है? जूनो है। बृहस्पति का द्रव्यमान क्या है? तो लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकीला तारा है साइरस। कौन है? साइरस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है तो 76 वर्ष। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। कौन सा ग्रह है? अरुण है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में है। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को आफिल दर्रा क्या करता है? जोड़ता है। चांगला दर्रा किस को जोड़ता है? तो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है चांगला दर्रा। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से पीर पंजाल जोड़ता है। कौन? पीर पंजाल। लेपुलेख दर्रा उत्तरांचल में है और माना दर्रा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देख लीजिए कि हिमालय में हिमरेखा किसके बीच में स्थित है? ये 4300 से 6000 मीटर के बीच में स्थित है। मिलान हिमनद किस प्रदेश में स्थित है? प्रक्षेत्र में। कुमाऊं प्रक्षेत्र में यह स्थित है। नेक्स्ट है कि ज्वेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम नेपाल में। रीमो पुनमाह रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये कश्मीर में स्थित है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील स्थित है। वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है वेमनाथ झील। वेमनाथ झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वेमनाथ झील में आपको वेलिंगटन द्वीप स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 किस द्वीप पर है? तो ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अलमुटी झील केरल की किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य ने किया था। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है
वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाते थे? पल्लवों की रुचि को क्या करता है? दर्शाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? तो शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस संगमवासी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को कहा जाता है। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों को से गोवा छीना था? तो वो हरिहर टू था। कौन था? हरिहर टू। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। आठवन का क्या मतलब है? तो भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य में अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो हरिहर एवं बुक्का का। किसका? हरिहर एवं बुक्का का। गुरिल्ला युद्ध का प्रथम प्रदर्शक कौन थे? तो शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर को चौथ कहा जाता था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? था अंग्रेज ने। शिवाजी ने मुगलों के किस संधि द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि द्वारा। वैदिक ग्रंथों में के प्रसिद्ध भाष्यकार रसायन किस काल में सक्रिय थे? तो ये विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन है? जैनुल आबदीन। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्याद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो तमिल भाषा में की थी। किसमें? तमिल में। कृष्णदेव राय का राज कवि कौन थे? तो पेदन्ना थे। कौन थे? पेदन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं से बने होते हैं? कम से चांदी और तांबा के बने होते हैं। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खरी बोली के विकास में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु शंकरदेव थे। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? तो वह निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण परंपराएं के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? तो कबीर और नानक थे। मलुक दास ने किसका घोर विरोध किया? तो तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? या किसने कहा था? नामदेव ने कहा जाता। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो एकनाथ ने। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? तो सिकदार। कौन करता था? सिकदार करता था। अकबर की माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो वो तानसेन थे। कौन थे? तानसेन। अकबर का मालवा पर विजय कब हुआ? तो 1561 में। 1561 ईस्वी मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर था। कौन था? बाज बहादुर। शाहजहाँ का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था तख्ते ताउस के नाम से। शेरशाह के मकबरे का ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? कनिंघम ने कहा था। बुद्धिमत्ता और अनुभवों में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह के बारे में किसने कहा था? अब्बास खान ने कहा था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत की निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाज़ा, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित, इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो 1663 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री किस नाम से जाना जाता था? तो वकील के नाम से जाना जाता था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। कालिदास की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है। किसका? अभियान शाकुंतलम का। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार श्रेय किस युग को है? एक गुप्त युग को है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। कौन थे? विष्णु। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुई थी? तो 4वीं सदी में। कुमार संभवम महाकाव्य कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था।
भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनवाया गया है? तो ये कावेरी नदी द्वारा बनवाया गया है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री दूरी तक होती है? तो 12 समुद्री मील तक होती है प्रादेशिक जल सीमा। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? तो ये एम हिदायतुल्लाह ने किया है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते थे? ये राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो 6 माह तक, 6 सप्ताह तक। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यह है शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितना दिन तक? 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो संसद की सदस्यता उसकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये संसद करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो 1/10। कितना है? 1/10। अगला है संसदीय प्रणाली किस सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा। कौन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 और 331 में किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500 की गई थी। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 552। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम है 1/10। दोनों में क्या है? 1/10 से। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित की गई है 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी को नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो राज्यसभा है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो वो है राज्यसभा। कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। वर्तमान राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो संसद का नियंत्रण है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करती है? ये न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका। भारतीय पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। संसद के 2 सदनों का छात्रावास कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सेमांग जनजाति का निवास स्थान है मलेशिया में। कहाँ पे है? मलेशिया में। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? माओरी नाम से। अफ्रीदिस जनजाति निवास क्षेत्र है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है ट्यूपिक। क्या कहा जाता है? ट्यूपिक कहा जाता है। किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? विश्वत रेखीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं
वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? बिद्दा के नाम से जाना जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों का सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पे? अफ्रीका में। यूर्त किस जनजाति का घर है? तो खिरगिज का घर है। पिग्मी निवासी अफ्रीका के। कहाँ के? अफ्रीका के। नेक्स्ट है कि अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? कांगो में। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग 6 अरब कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1999 को। विश्व की किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? तो इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या क्या है? सर्वाधिक। जनसंख्या के अध्यक्ष कहते हैं, अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनांकिकी कहा जाता है, डेमोग्राफी। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है तो कृषि घनत्व। क्या मिलता है? कृषि घनत्व। किस देश के लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि मानी जाती है भूमध्य रेखा पर, समान होती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है सबसे लंबा दिन? 22 दिसंबर को। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 12 घंटे। कितना देर? 12 घंटे। नेक्स्ट है कि ग्लोब से पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी उपसौर स्थिति किस महीने होती है? जनवरी में उपसौर होती है। कब से? जनवरी में। तारे पूर्व से पश्चिम की किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से की तरफ घूमती है, पूर्व की तरफ घूमती है। किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो भारत में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? तो 25 साल में क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। किस देश में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो बांग्लादेश में। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो मंगलोइड की सर्वाधिक है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये यहाँ पर शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एना जलप्रपात है। कौन सा? एना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। गौतम धारा जेन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो रारू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में? तो झारखंड में है। एना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एना नदी पर स्थित है। एना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो यह महाबलेश्वर में स्थित है। पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नीलगिरी क्षेत्रों में स्थित है। देख लीजिए पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो पाइकारा नदी पर है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नेक्स्ट देख लीजिए कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो ये लकड़ी का बना था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो था जेम्स प्रिसेप। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त वंश था। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये बाघ धार में स्थित है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो 1919 से 500 में। बाल विवाह किस प्रथा पर आरंभ हुई? तो गुप्त काल में आरंभ हुई। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो कुमार संभव। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। मिहिर कुल का संबंध था, तो मिहिर कुल का संबंध है हूनों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो इसे रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता? रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा
विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है? तो पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है? वहाँ पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो लाल का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? तो पूर्व आर्य से माना गया है। विशाल स्नानागार की पुरातत्व स्थल से पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो से। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया है। किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 चार्टर एक्ट। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं पे क्लास अपना समाप्त करते हैं। बिहार सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।